गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा आराम से देखिए, कल जहां तक जाने थे उसके बाद से हम लोग आज जानना ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है? तो देखिएगा, ग्रसनी के ठीक पीछे ये वाले भाग को क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रास नली। निगल द्वार के द्वारा यहाँ से भोजन आगे जाता है ग्रास नली में, और ये सीधे जुड़ा होता है किससे? आमाशय से। किससे जुड़ा होता है? आमाशय। ग्रास नली किससे जुड़ा होता है? आमाशय से जुड़ा होता है। तो देखिएगा, एक आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है क्रामाकुंचन। क्रामाकुंचन, क्रामाकुंचन क्या होता है? तो देखिएगा, ग्रास नली में भोजन जो होता है सिकुड़ता और फैलता रहता है। इसमें ग्रास नली का काम है सिकुड़ना और फैलना, जिसके कारण भोजन आगे जाता है। ठीक है, भोजन धीरे धीरे आगे जाता है। तो सिकुड़ता और फैलता है, भोजन आगे जाता है, और इसी को शिथिलन और संकुचन कहा जाता है, जिसको क्रामाकुंचन कहते हैं। अर्थात इसको अगर परिभाषित करें तो इसे कहेंगे ग्रास नली की दीवार में होने वाले संकुचन एवं फैलाव को क्रामाकुंचन कहते हैं। क्रामाकुंचन के बारे में समझे? क्या है क्रामाकुंचन? तो ग्रास नली की दीवार में होने वाले शिथिलन एवं फैलाव को क्या कहते हैं? क्रामाकुंचन कहते हैं। बात समझिए, क्रामाकुंचन क्या है? तो इसकी दीवार में क्या होता है? शिथिलन होता है और संकुचन होता है। ठीक है, फैलाव और सिकुड़न होता है, जिसको क्रामाकुंचन कहते हैं। अब आइए आमाशय। अब ग्रास नली सीधे किससे जुड़ा होता है? आमाशय से जुड़ा होता है। तो ग्रास नली से भोजन होते हुए कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया: कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग, पुंडिक भाग। ठीक है, आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है: कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग, पुंडिक भाग। तो आमाशय के अग्र भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक भाग कहते हैं। आमाशय के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक भाग कहते हैं, और उसके पीछे वाले भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं, और ये दोनों के बीच के भाग को पुंडिक भाग कहा जाता है। तो आमाशय कैसे 3 भागों में बांटा गया है: कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और पुंडिक भाग। आमाशय के अग्र भाग को कार्डियक भाग, पीछे वाले भाग को पाइलोरिक भाग, और दोनों के बीच वाले भाग को पुंडिक भाग कहा जाता है। आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि क्या होता है? देखिए, तो इसे आमाशय में जो होता है 3 तरह के कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि आपके जिसका नाम है श्लेष्मा, द्वितीय, मुख्य। इसको कहते हैं म्यूकस, अम्लजन, जाइमोजिन। ये सारी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। और इस सभी कोशिकाओं से निकलता है एक प्रकार का रस। श्लेष्मा कोशिका से निकलता है म्यूकस। कैसा रस निकलता है? म्यूकस निकलता है। द्वितीय से निकलता है अम्लजन। अम्लजन में मतलब हाइड्रोक्लोरिक भाग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? देखिए, हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है हमारा शरीर में। बताइए, 1 से 1.5 लीटर हमारे प्रतिदिन हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। उसका काम क्या है? उसका काम है भोजन को पचाना। और मान लीजिए कोई ऐसे चीज खा गए हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया खा गए हैं या कोई ऐसे चीज खा गए जिससे बीमारी फैलता है, उसका काम है उसको मारना। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन हमारे पेट के आंत को यह क्षति नहीं पहुंचाता। लेकिन कभी कभी किसी किसी स्थिति में ये ज्यादा मात्रा में हो जाता है, जैसे अपचा की स्थिति में, भोजन या ज्यादा समय तक बैठे या ज्यादा समय तक भूखे हैं, उस स्थिति में इस अम्ल का, जो कि पेट तो खाली नहीं रहेगा नहीं, जब आप ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं तो उस स्थिति में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव और ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके पेट में गैस की समस्या होने लगती है। गैस बनने लगेगा, खट्टा ढकार आने लगेगा, जिसके बाद आपको दवाई लेते हैं, जैसे एंटासिड का उसके समय प्रयोग किया जाता है। एंटासिड क्या है? एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है, जो कि आपके अम्ल की मात्रा को
कम करता है। जैसे आप गैस की गोली खाते हैं ना, तो उसी को एंटासिड कहा जाता है। तो एंटासिड का हम लोग गैस की स्थिति में एंटासिड का उपयोग करते हैं। देखिए कभी कभी मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार गैस बनती है, तो लगातार जब गैस बनेगी ना, तो आपके पेट में घाव होने लगेगा। तो उसी घाव को कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। उसको क्या कहा जाएगा? पेप्टिक अल्सर। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय पर खाना खा लेना चाहिए, हमेशा ज्यादा रोज भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोज भूखा रहिएगा, रोज आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होगा, जिसके कारण रोज गैस बनेगा, और कुछ दिन ऐसे लगातार चले गए जिसके कारण आपके पेट में घाव निकलने लगेंगे और आपके पेट में सूजन होने लगेगा, धीरे धीरे भोजन सही से पच नहीं पाएगा, तो उस स्थिति में आपके पेट में घाव होने लगेंगे और उसी घाव को कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। इसलिए ज्यादा समय तक रोज भूखा नहीं रहना चाहिए। हाँ, समय पर खाना खाना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो नाश्ता कम से कम अवश्य कर लेना चाहिए। तो भोजन हर हाल में समय पर करना चाहिए। हाँ, ऐसा कभी स्थिति हो जाए कि 1-2 दिन चलता है, लेकिन डेली उसी समय पर नहीं खाना चाहिए, लेट करके नहीं खाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका अमाशय में जठर रस जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उसमें होता है, उसका स्राव ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो देखिए, तो इसमें 3 प्रकार अमाशय में कितने ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, द्वितीय या अम्लजन कोशिकाएं, मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। तो श्लेष्मा से क्या होता है, एक प्रकार का म्यूकस स्राव होता है, एक प्रकार का स्राव उत्पन्न होता है। और द्वितीय कोशिका से क्या होता है, अम्लजन है, क्योंकि इससे अम्ल की स्राव होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अब मुख्य या जाइमोजिन से क्या कहते हैं, उसको जाइम की स्राव होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और ये तीनों प्रकार से जो रक्त स्राव होता है, उसका एक नाम दिया गया है जठर रस। क्या नाम दिया गया है? जठर रस। अर्थात श्लेष्मा, द्वितीय, मुख्य, इन तीनों प्रकार के कोशिकाओं से होने वाले रस को, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा? जठर रस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जठर रस। तो याद रखिएगा, म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, ये तीनों प्रकार से जो कोशिकाओं से जो रस स्राव होता है, उन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। ये तीनों में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, द्वितीय अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अब म्यूकस किससे होता है? म्यूकस कोशिकाओं से। श्लेष्मा किससे होता है? जाइमोजिन कोशिकाओं से। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पर देखते हैं, इसमें एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या करता है ये जो होता है, ये इसको पेप्सिनोजेन का निष्क्रिय, इसमें क्या होता है? पेप्सिनोजेन होता है। और उसी निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। तो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है? कौन बदलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ सब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसा कौन है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है? तो वो कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेप्टिक अल्सर के बारे में बता ही दिए। पेप्टिक अल्सर क्या है? हमारे पेट में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। किसके कारण होता है? गैस के कारण होता है। ज्यादा समय तक भूखा रहिएगा, उस समय गैस की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज्यादा स्राव होगा और ये कुछ लगातार कुछ महीनों में आपको पेट में घाव हो जाएगा, अमाशय में घाव हो जाएगा। तो अमाशय में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और ये ज्यादा समय तक रहता है तो आपके पेट में सूजन भी होने लगेगा, आपका पेट में दर्द भी रहेगा हमेशा। तो इसीलिए ज्यादा समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए काइम क्या होता है। जब पेट में हमारे भोजन वहां से छोटी आंतें पहुंचता है, तो भोजन का स्वरूप थोड़ा लेई की तरह हो जाता है। लेई जैसा होता है ना, उसके जैसा भोजन का स्वरूप हो जाता है, जिसको काइम कहा जाता है। भोजन का स्वरूप जब लेई के समान हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। तो याद रखिएगा, काइम क्या है? जब भोजन का स्वरूप जब लेई के समान हो जाए, तो लेई के समान जब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। कोई दिक्कत? काइम समझ गया ना? भोजन का रूप बदल कर क्या, ठोस तरल सब मिला के खाते हैं ना, तो सब मिलकर कैसा होता है? लेई जैसा जब बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम चाइम के बारे में भी। जब भोजन का स्वरूप तरल जैसा और हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? चाइम कहते हैं। अब ये छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? तो जैसे ही हमारे यहाँ से कहाँ, अमाशय से, अब उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में। कहाँ पहुंचेगा?
छोटी आंत में। और छोटी आंत में भोजन पहुंचने के बाद इसकी लंबाई पूछा जाता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। कितनी होती है? 6 मीटर। किसी किसी में ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन औसतन निकाला गया है 6 मीटर। और इसकी मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है। जितना आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा का अवशोषण किस में होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में होता है, उसका नाम है इलियम की बिलाई। क्या नाम है? इलियम की बिलाई। इलियम की बिलाई। बिलाई का नाम सुनकर हंस रहा है ना? देखिए, हमारे छोटी आंत में जो होता है, यही होता है इलियम की बिलाई। इलियम की बिलाई जो होता है, वही हम लोग को क्या करता है, जो भोजन खाते हैं, जो उसमें ऊर्जा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, उन सभी को सोखने का काम कौन करता है? इलियम के बिलाई करता है। कौन करता है? इलियम के बिलाई। गजब हंस रहा है तू। पहली बार नाम मिला है ना? पहली बार नाम मिला होगा। तो इलियम के बिलाई द्वारा उसका अवशोषण होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, कि ये बताइए कि हमारे हमारे शरीर में जो भोजन होता है, हम जो भोजन खाते हैं, उसका अवशोषण कौन करता है? तो इलियम के बिलाई करता है। कौन करता है? इलियम के बिलाई करता है। और ये होता कहाँ है? छोटी आंत में। इलियम की बिलाई कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जो उसमें हम भोजन खाते हैं ना, उसमें जो ऊर्जा होती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे पदार्थ जो होते हैं, उसको सोखने का काम कौन करता है? उसमें सोख लेता है। अपशिष्ट जो होता है हमारे मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यह है इलियम के बिलाई। तो छोटी आंत के बारे में समझ गए ना? अब देखिए, यहाँ पर एक है सेलुलोज है। सेलुलोज क्या होता है देखिएगा। सेलुलोज एक प्रकार का पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी फल उल खाते हैं ना, तो फल के ऊपर देखिएगा क्या होता है? छिलका होता है ना। तो छिलका जो होता है, वही बना होता है किसका? सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का। पेड़ पौधे के छाल भी किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। तो हम लोगों में चाम होता है, स्किन होता है, कोशिका का, इसमें कोशिका होता है, बहुत सारा पदार्थ और भी होते हैं। तो ये जो होता है किसके होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। यहाँ तक कि आलू का छिलका भी किसका बना होता है? सेलुलोज का। मटर का छिलका सेलुलोज का। टमाटर का छिलका सेलुलोज का। मतलब अधिकांश चीजें जो होती है खाने वाले फल के रूप में, उसके सारे छिलका किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। और सेलुलोज का पाचन मानव में नहीं होता। हम लोग अगर सेलुलोज खा जाएंगे तो उसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। जैसे खाएंगे वैसा ही अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो सेलुलोज, अब आपका सवाल आएगा कि सेलुलोज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो सेलुलोज हम लोगों को खाना चाहिए, भले पाचन हो या ना हो, लेकिन उसको खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए भोजन आप कीजिए करते हैं, तो हम लोग तरल के रूप में ज्यादा करते हैं। जैसे तेलीय पदार्थ ज्यादा खाने का हम लोग शौकीन, ज्यादा तेल वाला चीज ज्यादा अच्छा लगता है। जितना खराब चीज है ना, वो अच्छा लगता है। नूडल खा लीजिए, कोई दिन सड़ा कर नूडल को बनाया जाता है, कोई दिन सड़ेगा तो बनता है नूडल, तो बहुत अच्छा से चाव से खाते हैं लोग हम लोग। मोमोज साफा तैलीय होता है, उसको खाते हैं हम लोग। चाउमीन, उसको खाते हैं लोग। तो ये सब क्या है? जितना खराब चीज है अच्छा लगता है। दूध बढ़िया बढ़िया चीज है, दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, रसगुल्ला खाना चाहिए। तो ये हम लोग डेली नहीं खाएंगे। मतलब बहुत लोग नहीं खाता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। दूध, उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो पेट उससे खराब होता है। हाँ, सीमित मात्रा में कोई भी चीज को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सीमित मात्रा में खाना चाहिए। तो सेलुलोज होता है। अब देखिए, सवेरे उठ के हम लोग क्या करते हैं? घर साफ करते हैं ना, झाड़ू से करते हैं। झाड़ू कैसा रूखर होता है ना, तब साफ होता है। वैसा ही हमारे पेट में जितना तैलीय है, हमारे छोटी आंत में ये जाके जम जाता है, सट जाता है जाके। छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय सब में जाके सट जाता है। तो जब हम सेलुलोज को खाएंगे ना, तो नहीं पचेगा तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करेगा? जितना सटा होगा उसको छील के बाहर निकाल देगा। जैसे अब चूंकि अमाशय हमारा ऐसे चलते रहता है, अमाशय हमारा क्या होता है?
ऐसे हमेशा घूमते रहता है, पाचन क्रिया करते रहता है। तो उसमें तो चारों ओर घुमाएगा उसको, तो ये तो पचा है नहीं, जैसे है वैसा ही रहेगा। तो उसको क्या करते का, जैसे हम सुबह घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसा ही हमारे पेट में झाड़ू लगाने का काम करता है। तो इसीलिए सेलुलोज को खाना चाहिए। कुछ फल ऐसे, देखो कुछ फल ऐसे जैसे छिलके के साथ हम लोग खा जाते हैं, सेब जैसे छिलके के साथ खा जाते हैं कि नहीं, अंगूर छिलके के साथ खा जाते हैं कि नहीं, अच्छा चाना जैसे खाते हैं छिलके के साथ खा जाते हैं कि नहीं, आम नहीं, आम तो अधिकांश लोग छील के खाता है। हाँ तो टिकोड़ा वाला तो ऐसा है। देखो पुरुष ज्यादा खट्टा चीज खाना जितना पसंद नहीं करता जितना स्त्रियां करती है। खट्टा चीज को ज्यादा पुरुष पसंद नहीं करता है, लेकिन स्त्रियां खट्टा चीज को ज्यादा पसंद करती है। उसके भी पीछे साइंस का कारण है, कभी बताएंगे। चलिए देखिए, छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। जिसका नाम है ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। नाम याद हुआ? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। कोई दिक्कत? तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे एक दिन और पढ़ा देंगे तो बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा।